प्रायः चारों ओर एक ही चर्चा, बल्कि चर्चा ही नहीं चिंता का विषय बना हुआ है कि आज की तरुण पीढ़ी अपराध एवं अनुशासनहीनता की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी बहुत घातक है। इससे नैतिकता, सामाजिकता, सच्चरित्रता जैसे तथ्यों के लिए जो सामूहिक सुव्यवस्था के आधार थे, उनके संकट उत्पन्न हो गया है, उनका अभाव हो गया है। वस्तुतः किशोरावस्था जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। इस अवधि में किशोरों के अंदर शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक आवेगों, संवेगों एवं भावनाओं का प्रवाह चलता रहता है। इस प्रवाह को यदि समुचित दिशा एवं मार्गदर्शन न दिया गया तो बाढ़ के पानी की तरह समाज को क्षति ही पहुंचती है, जिनका उपयोगी पक्ष सामने नहीं आ पाता। जीवन निर्माण के लिए इस अवस्था का अधिक महत्व है। अब प्रश्न है इसका समाधान क्या है, क्योंकि इससे सभी जागरूक समाज बहुत चिंतित है कि इसके लिए किया क्या जाए। विचार करने के उपरांत समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, आइए उन पर हम कुछ चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि आयु में जिज्ञासा की बहुलता के कारण वे अच्छी बुरी बात की ओर शीघ्र ही आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे समय में यदि यथोचित मार्गदर्शन किया जाए तो उनका भावी जीवन श्रेष्ठ एवं सुसंस्कृत बन सकता है। आरंभ से ही बच्चों में अच्छे संस्कार के बीज बो दें तो ये आगे चलकर श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं। किशोरों की स्वयं की बुद्धि परिपक्व नहीं होती, इसलिए अपने भले बुरे के विषय में निर्णय लेना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। इस समय यदि उन्हें स्वयं उन्हीं के निर्णय पर छोड़ दिया गया तो उनके बहक जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और एक बार पतन की ओर बढ़ जाने पर वे अपने चरित्र को बुरी तरह से नष्ट करना आरंभ कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उनका जीवन परिवार एवं समाज के लिए अभिशाप सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए, उनके निर्माण में सहयोग देना चाहिए। सुधार की प्रक्रिया मारपीट, डांट डपट के रूप में सफल नहीं होती, अपितु परामर्श एवं सुझाव के रूप में ही उसका समाधान हो सकता है। श्रेष्ठ संस्कारों के लिए किशोरावस्था आरंभ होने के पूर्व ही प्रयास आरंभ कर दिया जाए। सुसंस्कारों का प्रादुर्भाव होने के लिए घर का वातावरण अनुकूल होना आवश्यक है, क्योंकि घर के वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में उपदेश अथवा परामर्श का प्रभाव अनुकूल नहीं पड़ता। वाणी की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव मन और मस्तिष्क पर अधिक पड़ता है। उपयुक्त वातावरण में श्रेष्ठ विचारों की शिक्षा का दूना प्रभाव किशोरों के मन पर पड़ता है। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की शिक्षा में संस्कार डालने की उपयुक्त आयु होती है। इस समय बच्चों की बुद्धि बड़ी कोमल एवं ग्रहणशील होती है। यदि इस अवधि में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो गई तो ऐसे बच्चे विशेष अध्ययनशील निकलते हैं तथा जीवन क्षेत्र में सफल सिद्ध होते हैं। विद्यालय की शिक्षा के साथ ही बालकों की नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों में परस्पर आत्मीयता, सहिष्णुता, उदारता, शिष्टता, श्रमशीलता जैसे सद्गुणों का विकास करना अपेक्षित होता है। इन बिंदुओं पर अगर उपेक्षा बरती गई
तो शैक्षिक योग्यता प्राप्त होना, अच्छा जॉब मिल जाना तो संभव हो पा जाता है, किंतु जीवन के सहज सुखों से और समाज को जो लाभ उनसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उनके इन गुणों का विकास भी शिक्षा के साथ साथ होता चले। स्वच्छता, नियमितता, व्यवस्था, ईश्वरीय आस्था का भी उनमें समावेश होना चाहिए। सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए, ताकि वो समझते रहें कि हम भी समाज का एक अंग हैं। परिवार के सदस्यों तथा समाज के व्यक्तियों के प्रति कैसा व्यवहार करना, उनका अभ्यास भी इसी अवधि में कराना चाहिए। इसमें बच्चों का चरित्र विनिर्मित होता है और एक अच्छी सामाजिक दृष्टि आती है। देखा ये जाता है कि अभिभावक बच्चों को इसलिए काम नहीं सौंपते कि वे उस काम को कर नहीं पाएंगे, जबकि इस आयु में उनमें कुछ न कुछ करते रहने की प्रबल इच्छा होती है। वे चाहते हैं कि हम हर काम में हाथ बटाएं। काम न मिलने पर बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति घटने लगती है तथा वे अपने को अयोग्य समझने लगते हैं। खाली समय में उचित मार्गदर्शन तथा व्यस्तता के अभाव में बहुधा वे बच्चे उच्छृंखल एवं गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। आजकल किशोर अपराधियों की वृद्धि का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके समय का सदुपयोग ठीक से नहीं कराया गया। खाली दिमाग शैतान का घर की उक्ति उनके ऊपर चरितार्थ होती है। अतः उनके खाली समय का उपयोग किया जाना चाहिए। कला, संगीत, सांस्कृतिक, धर्मकृत्य से लेकर उद्योग एवं तकनीकी ज्ञान की शिक्षा में इस समय का अगर उपयोग किया जाए तो एक और जहाँ उनमें रचनात्मकता उत्पन्न होगी, वहीं तमाम सारी वैयक्तिक एवं सामाजिक बुराइयों से वो बचे रहेंगे और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के निर्माण के लिए परिवार का वातावरण उपयुक्त बनाएं, क्योंकि बच्चे केवल वाणी ही नहीं सुनते अपितु देखते हैं। और कहावत ही है, एक्शन स्पीक मोर लाउडर देन साउंड। अतः स्वयं ऐसी गतिविधियां अपनाएं जिससे उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। इन बिंदुओं पर अगर ध्यान दिया गया तो हम बच्चों को एक अनुशासित जीवन देने के साथ ही परिवार एवं समाज के लिए अमूल्य उपहार हम देने में सक्षम हो जाते हैं। और इन विशिष्टताओं के अभाव में तमाम युवक समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। अतः प्रारंभिक काल में किया गया हमारा पुरुषार्थ हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए बहुत कीमती उपहार दे सकता है। इसका सतत ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। आपका पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक जीवन सफल हो, श्रेष्ठ बने, सुंदर बने, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।